dy by dx। तो यहाँ पर dy by dx की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तब हमें dy by dx की टर्म मिलेगी और फिर वहाँ से dy by dx की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये हमें 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन पूछेगा और 2 टू द पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन पूछेगा। 2y का डिफरेंशिएशन तो हम कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये चीज़ देख लेते हैं। तो जब भी हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x पूछा जाए, a टू द पावर fx कह लेते हैं, a टू द पावर fx पूछा जाए तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर fx इंटू लॉग a इंटू एफ डैश एक्स। ये होता है हमारा a टू द पावर fx का डिफरेंशिएशन। a हमारा कांस्टेंट है जहाँ पे, तो ये चीज़ को यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है तो वो तो लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर प्लस 2y का डिफरेंशिएशन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब 2x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू लॉग 2 इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया 2x इंटू लॉग 2 प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस वाई लॉग 2 प्लस 2 टू द पावर x प्लस वाई इंटू लॉग 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स सारी साथ में ले लो और बाकी टर्म्स को अलग लिख दो। तो बाकी टर्म्स जब अलग लिख देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा? ये दोनों टर्म्स, ये वाली टर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है और ये वाली टर्म में नहीं है, तो यहाँ इसमें से इन दोनों में से 2 टू द पावर सॉरी इन दोनों में से log 2 कॉमन आ गया, log 2 कॉमन आ गया और बचा क्या? 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस वाई। ये बचा हमारे पास, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। इज इक्वल टू इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 टू द पावर x प्लस वाई log 2 माइनस 2। अब 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस वाई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी वो वैल्यू? माइनस का 2y, माइनस का 2y आएगी। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं माइनस का 2y। तो ये हो गया माइनस का 2y इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में 2 टू द पावर x प्लस वाई इंटू लॉग 2 माइनस 2। अब ये वाली टर्म यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगी तो हमारा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2y इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x प्लस वाई इंटू लॉग 2 माइनस 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Given question is y square plus x square into dy by dx equal to xy into dy by dx. In this question, solve this given differential equation. To solving this, first simplifying this differential equation. Here we get y square is equal to xy into dy by dx minus x square into dy by dx. Now getting y square is equal to taking common dy by dx, left here xy minus x square. Now from here we get this dy by dx equal to, here we get dy by dx equal to y square divided by xy minus x square. Now solving this, first divided in numerator by x square and denominator also by x square, getting dy by dx is equal to y square divided by x square divided by xy divided by x square minus x square divided by x square. Now here we get this value cancel out by this value. Here we get dy by dx equal to
y by x whole square divided by, here this x cancel out by x square, getting y by x minus 1. Now we know that here we get form y by x. We know that when we get y by x form using homogeneous differential equation method, in this method we let y is equal to vx. Now differentiate this with respect to x, getting dy by dx equal to, we know that use here product rule, d by dx first term into second term, these are in product form, getting first outside d by dx of second term plus second outside d by dx of first term. Now using this, here we get v plus x into dv by dx. Now put this value here, dy by dx, getting v plus x into dv by dx equal to, here we put value of y is equal to vx divided by x whole square divided by vx divided by x minus 1. Now solving this value, here we get this x cancel out by x cancel out by x, getting x into dv by dx equal to, here we get v square divided by v minus 1. We can return this v in RHS side, getting minus v x into dv by dx equal to, taking LCM here, we get v minus 1, solving v square minus minus plus v. Now getting here this x into dv by dx value equal to v square cancel out by minus v square, getting v divided by v minus 1. Now using variable separable method, in this method separate these variable, here we get v minus 1 divided by v into dv equal to dx by x. Now taking integral both of this side, to solving this, here we get integral v divided by v minus 1 divided by v into dv equal to integral dx by x. Now to solving this value, here we get this v cancel out by v, and integration of 1 is v minus integration of 1 by v dv equal to log v equal to integral dx by x equal to log x plus constant c. Now we know that value of y is equal to vx. From here we get v is equal to y by x. Put this value of v is equal to y by x, getting y by x minus log y by x equal to log x plus constant c. This is the final answer we get here. Y by x minus log y by x equal to log x plus c. Thank you. Here the question is, solve x dy by dx is equal to y multiply by log y minus log x plus 1, right? So basically in this question we will solve this differential equation, right? So here you can see that we have a differential equation which is x dy by dx, it is equal to y multiply by log y minus log x plus 1, right? As we know that the property of log, which is log a by b, it is equal to log a minus log b. So in this place we can write as log y by x, right? And here we can also write as this differential equation as dy by dx, right? It is equal to, it comes out here, so it's become y by x, right? And log, by using this property we will get log y by x, right? And here is plus 1, right? Now we are going to use reduce homogeneous equation. We can say that we will put y is equal to vx, right? So now differentiate both sides, then you will get here dy by dx, here it's become v dx by dx plus x dv by dx, right? Basically here we will use product rule of differentiation, which is dy by dx of u dot v, it is equal to u as it is dv by dx, right, plus v as it is du by dx, right? By using this product rule we will get this, right? So if you solve this,
as you know, dx by dx is 1. So if you solve this, then you will get the value of dy by dx as it is equal to 1 plus, here is x dv by dx, right? So basically, in place of dy by dx, we can write as 1 plus, here is 1 multiplied by b, so it's become b. So b plus x db by dx, right? Now substitute these values. Then after substitution, we will get the values. This is as v plus x db by dx, right? And here it is equal to y by x, so we can write as y by x as a v only. So v, and it's become log v, and here is plus 1, right? If you further solve this, then you will get here b plus x dv by dx, right, is equal to v log v plus b. Here you can see that v and b get cancel out, and you are finally left with only x dv by dx, it is equal to v log v, right? So this difference xc, right? And we know that v is y by x, so we can say, that value of y by x comes out e raised to power xc, right? So that's our final and required solution of our differential equation, right? So that's our answer. Thank you.